भगवान गए मथुरा नगरी, मथुरा नगरी। अब ब्रज के सब सखिया बहुत दुखारी। श्री कृष्ण गए मथुरा नगरी, अब ब्रज की सब सखिया बहुत दुखारी। क्या बोले? हर की बिरहा जब पेड़ उठे, भैया हर की बिरहा जब पेड़ उठे, हर को बेजा देते हजार नगार। क्या बोले? जाना के तनी वह सुंदर है, जाना के तनी वह सुंदर है। हम मेरे श्याम सुंदर काले से दिलवाई। मैया के दरस दिखलाए गइयो कन्हैया, मैया के दरस दिखलाए गइयो। मेरे श्याम सुंदरया बाके बिहारी। मेरे बात में आके बिहार करो, कैलाश फतेसा करत पुरारी। अरे बारी हमारे बेदेर करी, अरे बारी हमारे में देर करी। कैलाश फतेसा करत पुरारी। बोलो कृष्ण सुनाथ त्रिपुरारी, शंकर नाथ त्रिपुरारी। शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी। मनसा पूर्ण करा तुम्हारी, जब तक गंगा जमुना जलधारा, जब तक गंगा जमुना जलधारा। सुखी रहा परिवार तुम्हारा, सुखी रहा परिवार तुम्हारा। बोलो कृष्ण भगवान की, जलालाबाद शाहजहां। तो आज का प्रोग्राम ये बंदों
2-3 दिन के बाद सब लोग अपने मोबाइल पर सर्च करके देखेंगे, वो प्रोग्राम में आ जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की। क्या होता है, श्री सुखदेव जी महाराज गंगा मैया के रेत में बैठे हैं, माया सहित हैं। राजा परीक्षित को भागवत की पावन कथा अमृत विवाणी से सुनाई। सुखदेव जी बोले, राजा कल आप लोगों ने कथा सुनी थी यदुवंश का वर्णन। कल भैया लोगों ने कथा सुनी थी यदुवंश का वर्णन, उसके आगे कथा बंधु आप लोग सुनो। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र क्या होता है। अरे जब यदुवंश कथा भेजतारे, जब यदुवंश कथा भेजतारे, जब यदुवंश कथा विस्तारे, सही माँ प्रगट भये है बनवारे। जब यदुवंश कथा विस्तारे, सही माँ प्रगट भये है बनवारे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, राजन सुनो, जिस अरे जब जब होई धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाणि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर बिटिया बहनों भाइयों, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधमाभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचारी दुराचारी दीन दुखी बेचारे सत्य महात्मा ब्राह्मण सताए जाते हैं, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कैसे बिटिया बहनों, लिखा है एक रूप से भगवान नहीं आए, भगवान के 24 अवतार हुए। एक नहीं 24 अवतार, 24 अवतारों का वर्णन सुखदेव जी ने किया था, राजा परीक्षित को सुनाया था वर्णन। क्या तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि साचन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरे कृपा निधि साचन पीरा।
एक रूप से भगवान नहीं आए पृथ्वी पर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 24 अवतार भगवान के हुए बेटिया बहन, हाय हाय हाय। 24 अवतार भगवान के हुए। ए भैया, भगवान श्री कृष्ण का विवाह, बिल्कुल जल्दी थोड़ी कथा सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ क्यों हुआ है? 16,108 भगवान की रानी है। जो प्रथम विवाह भगवान कृष्ण का हुआ, सुखदेव जी बोले राजन मैं उसका वर्णन करता हूँ। जो प्रथम विवाह भगवान कृष्ण का हुआ, मेरे भाइयों बहनों, रुकुम जो था, रुक्मिणी का भाई था बंधुओं, समझ जाइए कथा। हाँ, रुक्मिणी का भाई था जिसका नाम था रुकुम। बंधुओं, रुकुम की ससुराल थी चंदेरी में, उसका साला था शिशुपाल। वो अपनी बहन की शादी कर रहा था बंधुओं अपने साले के साथ। मजा देखो बंधुओं, ये धर्म की शादी थी कि अधर्म की? रुकुम अधर्म कर रहा था, अन्याय पर चल रहा था। सुनो कथा। एक कुंडन पुरुषो ग्राम, बनो सुख धाम सुनाओ मेरे भाई। जा भीष्मक एक महाराज रे, भूपता जन के भाई। कुंडन पुरुष ग्राम, बनो सुख धाम सुना मेरे भाई। सवा के उठाइए भैया, जा भीष्मक एक महाराज रे, हो पता जन के भाई। जा भीष्मक एक महाराज रे, हो पता जन के भाई। माया यार कर वसुकी बिन सर्व हतो सरना में, हतो सरना में। कर कुशी महाराज रे, फिर फर्ज बहु सुखारी। कर सुखी महाराज रे, फर्ज बहु सुखारी। और लिखिए विधाता किरण मिट्टी है, ब्रह्मा जी ने कलम चला। हो नार जो हुई रही है, सो विधना ने लिखे पना। मेरे कथा के प्रेमियों, एक कुंडनपुर राज था बंधुओं, कुंडनपुर। और ये राज जिला इटावा की बात है। जिला इटावा कुंडनपुर राज्य है। उस राज्य के एक राजा भीष्मक नाम के हुए। कथा समझ जाइए, इस कथा की शुरुआत है। तो क्या होता है, राजा भीष्मक जो थे बहुत धर्मात्मा राजा था बंधुओं। धर्म पर चलते थे, नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान, यशवान, बलवान, सारे सुखों में संपन्न थे राजा भीष्मक। भगवान ने सब सुख दिए थे महाराज भीष्मक को। अब बड़ो लड़का रहा जिसका नाम था रुकुम। सुरेंद्र कुमार भैया हसनपुर से 20 मुद्रा। भगवान सुखी बना रखे आपको, आशीर्वाद है। ठीक है। क्या होता है, अति दयाल परा सारथी हो मेरे भैया। अति
दयाल परासारथ हो मेरे भैया हो रामा राजा बड़ो है बसाओ रजे। भैया प्रजापुत्र समाजानत है मेरे भैया, पुत्र के समान प्रजा को मानते हैं माना। प्रजापुत्र समाजानत है मेरे भैया, पतिव्रता महारानी जी। अति दयाल परसारथी सदा धर्म को रोक। श्री सुखदेव जी बोले राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, पतिव्रता स्त्री है महाराज के घर में, दुख और सुख में साथ देने वाली। क्या होता है ये भैया, राजा के पुत्र भी हैं, 5 पुत्र हैं महाराज भीष्मक के। बड़े लड़का का नाम है रुको, भगवान 5 पुत्र दिए हैं, बड़े पुत्र का नाम है रुको। बिटिया बहनों महाराज कोई लड़की नहीं है, समझो कथा। साधु राम कमरिया 11 मुद्रा भगवान सुखी बना रखे, वहां लिखवाई दिया करो, वहां रिकॉर्डिंग चल रही है, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होता है महाराज भीष्म के कोई लड़की नहीं है, यही एक दुख है। द्वारिका भैया पकड़िया हार से 50 रुपए दान किए, भगवान सुखी बना रखे, आशीर्वाद से काटन कुट रही है। बोलो कृष्ण भगवान की, पार्वती माता की। तो क्या होता है, राजा भीष्मा महारानी सोच रहे भगवान देवी ने जन्म लैलो रे राजा कर महलन रे। कल क्या हुआ, कल नारद मुनि महाराज रे फिर पहुंच गए थे नगर में। क्या हुआ, महाराज पहुंच गए राजा के दरबार, और राजा ने नारद का देखो आसन तो तलवार। बाबा भोले बाबा जी, हाय मेरे बाबा जी, अच्छे समय पर तुम आए हो, तुम कैसा दियो जवाब भोले बाबा जी। लड़की ने जन्म लिया है, भगवान शंकर मैया पार्वती की कृपा हुई। बिटिया बहनों राजा के महल में रानी के गर्भ से कन्या जन्म लिया है, लड़की नहीं है बंधु। हाँ बिटिया बहनों लड़की नहीं है, साक्षात भगवती का अवतार है, साक्षात भगवती। तो इधर राजा भीष्मक को सूचना मिली दरबार मेरे महल में रानी के गर्भ से लड़की ने जन्म लिया है, बिटिया पैदा हुई है। बड़े खुश राजा खुशी के मारे दरबार में नाचने लगा। और बिटिया बहनों आजकल बिटिया पैदा हो गोला लयाए घरे, कोई दगौनो वालो ना है। 80 साल का बूढ़ा बैठी, ओ दादी पोती भाई चले जाओ मेरे
ले बारिश समाए। लड़की बहुत बढ़िया, गिलास भर पानी मांगा, बिटिया खट दे गिलास पानी देगी पिताजी ले। और लड़का सोचो कति ऐसा हो पिताजी बताई दे बरानो बरानो घूमो कर कोई काम न बताई दे हैं। इसलिए लड़की बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर भगवान ने लड़के दिए हैं, पुत्र दिए तो बिटिया एक जरूरी। फिर ईश्वर की कृपा जो परमात्मा हमें आपको दे दे, कि ईश्वर की लीला है परमात्मा की। क्या होता है इधर देवताओं ने विचार किया राजा भीष्म को अवगत होना चाहिए, तो देव ऋषि नारद जी को भेजा। नारद जाओ कुंडनपुर राज भीष्मक राजा के दरबार में राजा को अवगत कराओ जाता। क्या होता है चल दिए नारद। श्रीमन नारायण 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 सब बोलो। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, अरे पाप होत सब छारा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। तो ले खबरिया रे खाउदन फलवर में, देवताओं ने बाबा नारद को भेजा। जिस समय बिटिया बहनों ध्यान देना थोड़ी देर, जिस समय देव ऋषि नारद जाते हैं राजा भीष्मक के दरबार पहुंच गए। और जैसे पहुंचे दरबार, राजा भीष्मक ने देखा बाबा ओह अहो भाग मेरा क्या किया है। अरे उठी मई पाल दंडवती तीनी, उठी मई पाल दंडवती तीनी, उठी मई पाल दंडवती तीनी, उठी मई पाल दंडवती तीनी। भैया उठी मई पाल दंडवती तीनी, चरण तो चरणों धकले, चरण दो चरणों धकले, जैसे देखा नारद बाबा को, राजा सिंहासन से नीचे उतर के खड़ा हो गया। दंड प्रणाम करता है भगवान, हे मुनिराज हे ऋषिवर, दंड प्रणाम करता है। देव ऋषि नारद को राजा भीष्मक ने आसन पर बैठा लाए। बैठिए प्रभु, ओ भाग्य मेरा संत भगवान पधारे। बिटिया बहन और क्या किया राजा ने, क्या किया। अरे धूप दीप आरती उतारी, धूप दीप आरती उतारी, धूप दीप आरती उतारी, धूप दीप आरती उतारी।
धूप दीप आरती उठाई, धूप दीप आरती उठाई, बड़ी भागी भैया तुम हमारी, बड़ी भागी भैया तुम हमारी। राजा ने धूप दीप आरती उतारी, बड़े खुश हैं, चरण धोए चरणोदक पान किया और नारद जी को देख कर राजा बड़े मुस्काए, बड़े खुश हुए। नारद जी ने पूछा, राजन आज बात क्या है, बड़े खुश लग रहे हो। दोनों हाथ जोड़ के राजा भीष्मक बोला है, बाबा हे मुनिवर, हे संत भगवान, मेरे यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। समझो कथा, समझो। राजा बड़े खुश हैं, दान लुटाए रहे, बहुत खुश है राजा। ढोल नगाड़े बज रहे जन्म पर, लड़के खुश 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 खुश। अर्पित कुमार यादव 51 मुद्रा प्रदान, भगवान सुखी बना रखे, परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे बच्चे को। आशीर्वाद। कहने लगे भीष्मक राजा, बाबा इसीलिए मैं खुश हूँ, सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, कन्यादान के समान कोई दान नहीं होता है। देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन बहुत तुम्हारे अच्छे भाग हैं, जो बिटिया जन्म लिया है, कन्या पैदा हुई है। और राजा भीष्मक कहने लगे, बाबा हे संत भगवान, आज मेरी बिटिया का नामकरण, चलो बिटिया बहन। और देव ऋषि नारद जो थे इसीलिए गए थे, तो उस लड़की का नामकरण नारद जी ने किया था। क्या होता है जल्दी में सुनाए रहे, जल्दी, कथा बहुत बड़ी है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन जिस समय नारद बाबा नामकरण करने के लिए महल को गए और जैसे बैठे हैं नामकरण करने के लिए, नारद सुंदर आसन डाला गया, गौ के गोबर से आंगन लिपाया गया। देव ऋषि नारद पहुंचे और इधर रानी जो थी अपनी बिटिया को लेके हाय हाय गोद में आई, और जैसे नारद बाबा ने उस लड़की को देखा, अपने पीताम्बर में ले लिया और पीताम्बर में ले करके नारद बाबा भी मुस्कुराए बंधु भैया। देव ऋषि नारद बाबा भी मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए। रानी बोली, बाबा क्या है? देव ऋषि नारद कहने लगे, महारानी और राजन सुनो, चांद चलाए फिर आओ गंगा हम चलाए भैया। और जब तक सूरज चांद चलाए फिर आओ गंगा हम चलाए पानी, हम आते जाते रहें अनपढ़ करें प्रेम से मेहमानी। और ढोलक बाजे चिमटा बाजे संगम बजती मंजीरा है, और ग्राम ढकिया यह नाम बदल के हृदय प्रेम नगरिया है। हम कल रुकेंगे यही नगरिया माँ, पर सोचे कूच करा, और रैयत कोई रहन नहीं आए, और जागीर महागताना। भैया कर ले हरि को भजन, या कोई दिन को मेला है, भैया कर ले प्रभु को भजन, या कोई दिन को मेला है। कोई दिन को मेला है, या कोई दिन को मेला है, भैया कर ले प्रभु को भजन, या कोई
साजन को। बोलो शंकर भगवान की। पानी बरसो छप्पट टपको। दादी बोली ओ बुढ़ाओ, ओ बुढ़ाओ जवदे परी को छप्पट चुअन लगो। बूढ़ो बोलो ऐसो करो, खटिया उठाओ। एक तरफ बूढ़ा एक तरफ बूढ़ा खटिया उठाई के इधर डाली और तले बनो और जोर बसन लगो। फिर बूढ़ा बोले ओ बुढ़ाओ का कहे बुढ़ाओ बुढ़ाओ का सोई बो मुश्किल करे परी जवदे परी कोई हो चुआन लगो। अले रात भर बनो ऐचा खैचिम चली कौ इंगे डारी खटिया कौ उंगे डारी खटिया यही टाइम रात पूरी चली। छप्पर से चूता पानी हो और कर्जे का भार नंबर 3 कर्जे का भार हो सिर पे। भगवान ऐसे करते हम की मोदी माफ कर दे। कर्जे का भार हो सिर पे 5-6 लाख रुपया है गरीब आदमी हो बंदो नींद नहीं आएगी। और नंबर 4 घर मां सुता सयानी हो। जिसके घर में बहन बेटियां हैं सयानी उन्हें बंदो नींद नहीं आती है। भगवान इस साल बिटिया के लिए घर बार बहुत बढ़िया मिल जाता, बिटिया की शादी हो जाती, ये सिर का भार उतर जाता, नींद नहीं आती है ये चाल लोगों को। तो जले रुक्मिणी छोटी रही, राजा रानी अपनी बिटिया को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करते हैं। बहुत बढ़िया मेरी बिटिया चरित्रवान, बड़े अच्छे गुण हैं। और इधर जबान मिल गई बिटिया शादी के योग, कोई चिंता नहीं भीष्म को है। लेकिन देखो बहन बिटिया जो होती है, महतारी जो होते माँ, महतारी के सामने हर नजर में लड़की रहती है, पिता तो बाहर के कामकाज में लगा रहता है। तो एक दिन का जिक्र है, रुक्मिणी जो थी छोटी छोटी लड़कियों में, कवियों की कल्पना है कवियों की कल्पना, छोटी छोटी लड़कियों में रुक्मिणी बैठी थी, गुड्डा गुड़िया खेल खेल रही। रुक्मिणी की माँ ने देखा, रुक्मिणी जवाब दिया हाँ माँ, वहाँ क्या कर रही है? माँ मैं गुड्डा गुड़िया खेल खेल रही। गुड्डा गुड़िया खेल? हाँ गुड़िया की शादी गुड्डा संग, शादी विवाह का खेल। रानी के मस्तिष्क में झटका गया, विचार करने लगी, अरे रुक्मिणी जब तू छोटी थी तब गुड्डा गुड़िया खेल तुझे शोभा देता था, खेला करती थी, बिटिया तुम बड़ी हो गई हो। बन्नो रुक्मिणी चली आती है, माँ विचार करने लगी है। और एक दिन क्या किया उसने, महारानी राजा भीष्म को दरबार से बुलाया। स्वामी विचार किया कोई चिंता ही नहीं है मेरे स्वामी, बांधी लई बुलाई कहीं समझाई चली न कजइए, और मेरे साजन का बुलाई रे महिलन माँ बहना। मेरे प्रीतम को बुलाए महिला ना बहना लइए। बंदिया चल भैया जो महिला से मस्कत जाती मर हो रहा, और चटक नारिया लटकत गई रे गोतिया तबती पानी सो जा। बंदिया धीरे धीरे कर तुम्हें महारानी तेरे राजा। महारानी तेरे कि महलन बाटनिया रखे, बांधी धीरे बंदिया धीरे धीरे कर तुम्हें महारानी। रानी ने क्या किया है,
बांदी को भेजा है, चली जाओ बहना। बांदी गई है और जाके दरबार महाराज को बताया, राजन आपको महारानी जी ने बुलाया है, महल चलो। बिटिया बहन राजा भीष्मक थे, दरबार से बंदो चल दिए हैं। जैसे महल को आए हैं, रानी ने सुंदरासन डाला, अपने पिया महाराज भीष्मक को बैठा लाए। तो राजा भीष्मक बोले, प्रिया क्या बात है? क्यों बुलाया दरबार से तुमने मुझे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो रानी दोनों हाथ जोड़ के बोली, स्वामी क्या बोली है? रानी बोली, स्वामी ऐसी कुछ आवश्यकता पड़ गई आपको बुलाने। तुम्हें कोई चिंता नहीं है? तुम्हें कोई घर की चिंता नहीं है? रानी बोली। तो राजा बोले, हे प्राण प्रिया, अरे घर की तुम रानी हो, घर की तुम मलकिन हो। नहीं महाराज, कुछ सुनो। अरे बेशक भई सुता सयानी, अरे बेशक भई सुता सयानी, अरे बेशक भई सुता सयानी। अरे सुनियो मेरे सजना तुम ज्ञानी, अरे सुनियो मेरे सजना ज्ञानी। कांटो खटकई छतबरिया को, दुश्मन खटकई अंधरिया चोरा। अरे जान लड़किनी माँ बाप का खटकई, नई हर करके जसोलो सिंघार। बिटिया सानी जहोए गए धीरे धीरे, तुम्हारी रुक्मिणी सानी जहोए गए धीरे धीरे।